जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अष्टादश पुराण रचयिता महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण में प्रथम श्लोक के 100 अर्थ किए हैं, उसमें से अभी तक हमने 10 अर्थ देखे। गणेश पक्ष में देखा, सरस्वती पक्ष में देखा, सूर्य पक्ष में देखा, शिव पक्ष में देखा, गुरु पक्ष में देखा, ब्राह्मण पक्ष में देखा, कर्म पक्ष में देखा, सत्संग पक्ष में देखा, गंगा प्रवाह पक्ष में देखा, तप पक्ष में देखा। अब ओंकार पक्ष में इस श्लोक का अर्थ श्री वंशधर पाद जी कर रहे हैं। ओंकार यह परमात्मा का ही उपासना का प्रतीक है। ओंकार ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, तो उसका ध्यान भी परमात्मा का ही ध्यान होने से ओंकार पर किसी श्लोक की व्याख्या टीकाकार दिखा रहे। तप में ध्येय रूप से ओंकार ही है। पूर्व तप पक्ष में व्याख्या देखी हमने। अब तप में जो ध्येय रूप ओंकार है प्रसंग से प्राप्त हो गया, उसको अभी कह रहे। ओंकार सर्व वाङ्मय का आदि स्वरूप है। सभी वाङ्मय, सभी शास्त्र ओंकार से ही प्रकट हुए हैं, इसलिए उसके ध्यान से सर्व फलप्रद श्रवण होता है। उसका ध्यान सारे फल को प्रदान करने वाला है, ऐसा शास्त्र में कहा है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बिंदु संयुक्तम ओंकारम योगिनः नित्यं ध्यायन्ति। ओम जो प्रतीक रूप में हम लिखते हैं दीवार पर, तो उसका चिंतन करते हैं सभी लोग। ओंकार बिंदु युक्त ओंकार, जैसे चिन्ह हम बनाते हैं 3 का अंक लिख करके उसके पीछे पूछ लगा देते, उसमें एक बिंदु लगाया जाता है। तो ऐसे बिंदु से संयुक्त ओंकार का ध्यान का विशेष महिमा शिव महापुराण में भी बताया है। तो ऐसा ओंकार का ध्यान करने से क्या होगा? कामदम मोक्षदम चैव, वह कामद है, कामात् ददाति इति कामदः, मोक्षम ददाति इति मोक्षदः। इच्छित मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और अंतिम मनोरथ सबका मोक्ष होता है, उसको भी देने वाला, अर्थात सर्वविध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला ओंकार है। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि जो कोई अंतकाल में इस ओंकार स्वरूप का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता है, तो वो मनुष्य देह का त्याग करते हुए श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मानुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इत्येकाक्षरम्, ओम यह एक अक्षर, एकंच तद अक्षरम, कर्मधारय समास है इसमें। एक अक्षर स्वरूप जो ओम, इसका उच्चारण करते हुए और उस ओंकार का जो अर्थ मेरा चिंतन करते हुए जो इस देह का त्याग कर देता है, तो वह परागति को प्राप्त कर लेता है, प्रकृष्ट गति को प्राप्त कर लेता है।
भगवान के नाम का चिंतन अंतिम समय में यदि किया जाता है तो व्यक्ति भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान साक्षात उसको मिल जाते हैं, दर्शन देते प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, उसका हम स्मरण करते हैं, उसके नाम का उच्चारण करते हैं तो देवदत्त व्यक्ति हमारे अभिमुख हो जाता है, सम्मुख आ जाता है। ऐसे ही नाम उच्चारण करने मात्र से व्यापक जो परमात्मा है वह अपने सन्निहित हो जाता है, पास में आकर के दर्शन देता है। ये उस नाम का महात्म्य है, नाम के द्वारा वो परमात्मा खींचा जाता है। तो उस ओंकार की विधियाँ शास्त्रों में बहुत जगह पर बताई है। धर्मराज नचिकेता को कहते हैं कि उस परब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए यह ओंकार ही है। एतद् वै सत्य काम परंचा परंच ब्रह्म यद ओंकार। यह ओंकार ही है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस परब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। अब त्रिमात्रिक ओंकार बताया, आकार उकार और मकार से युक्त, तो केवल अ का ही ध्यान कर सकता था, इसलिए त्रिमात्रेण ओम ऐसा कहा। त्रिमात्रा से युक्त जो ओम है उसका उच्चारण करते हुए, ध्यान करते हुए, अर्थानुसंधान करते हुए उस पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को साधक प्राप्त कर लेता है। तो ओंकार का उच्चारण भी लंबे मात्रा में किया जाता है, दीर्घ 2-2, 3-3 मिनट तक जब किया जाता है तो उसका प्रभाव बड़ा ही विलक्षण अंतःकरण में पड़ता है, उससे सात्विक वातावरण पैदा हो जाता है। इतनी स्थिरता चाहिए, लेकिन उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। बैठ कर के अपना शुद्ध लक्ष्य यदि बनाया हुआ है तो वैसा ध्यान करने से अवश्य ही व्यक्ति परब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। अभी अभ्यास की बात है। भगवान ने संकेत किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अभ्यास योग से युक्त होकर के और मन को अन्यत्र कहीं भी नहीं दौड़ाते हुए यदि मेरे में लगा दिया जाए तो पुरुष तो फिर उसी परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, उस परम पुरुष दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान ने बार बार संकेत किया कि अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के बिना मेरी प्राप्ति दुर्लभ है। मनुष्य आलस्य कर लेता है अभ्यास में और सोचता रहता है क्या हो रहा है, कितने दिन में। दिन गिनने से नहीं हो, अभ्यास कितना कर रहे हैं इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अभ्यास ओंकार का लगातार यदि करे तो मन बहुत एकाग्र होगा। मिल कर के करे बहुत लोग तो और ज़्यादा लाभ होगा, अकेले करे तो भी लाभ होगा। इसलिए जो योगी लोग होते हैं वैसी नाम का अनुसंधान करते हैं और इसका ही चिंतन करते रहते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप है। ओंकार कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वह परमात्मा को प्राप्त कर देता है। महर्षि पतंजलि ने जब उस ईश्वर का स्वरूप बताया, ईश्वर का स्वरूप बताने के बाद उसका वाचक प्रणव बताया, तस्य वाचक प्रणव, और फिर उस प्रणव के अर्थ का चिंतन करते हुए तज्जपस तदर्थ भाव, उसके जप का और उसके अर्थ का अनुसंधान करने से व्यक्ति असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ओंकार का सुदीर्घ काल उच्चारण करते हुए मनुष्य उस परब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। ओंकारं ये तो अधीयन्ते मनसा ब्रह्म सत्तमाः विमुक्ताः सर्वकामेभ्यस्ते यम पश्यन्ति साधव। जो ब्रह्मवर्चस्वी लोग हैं, अध्ययन अध्यापन कराते हैं और उसी के कारण उनका वर्चस्व बढ़ता है, ऐसे लोगों को ब्रह्म सत्तम कहा जाता है। तो मन से निरंतर नियम पूर्वक ओंकार का पाठ करते हैं तो वे सर्व कर्मभ्यः विमुक्ता, सभी कर्म से मुक्त होकर के उस
परब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते, ऐसे वे साधु लोग होते। एतद ही परमं ब्रह्म, इसी ओंकार स्वरूप को परम ब्रह्म भी कहा गया। प्रतीकात्मक भी है और इस प्रतीक से ही उस मूल उसके स्वरूप का भी साक्षात्कार किया जाता है, इसलिए उसको परब्रह्म स्वरूप कहा गया। इसलिए व्यास महर्षि मंगलाचरण में इस श्लोक के माध्यम से ओंकार का ध्यान कर रहे हैं। हम उस सत्य स्वरूप, उस परमात्मा ओंकार का ध्यान कर रहे हैं। वयम सत्यम परम धीमहि, तो सत्य स्वरूप परमा ओंकार का ध्यान कर रहे। वयम तम ओंकारम सदा धीमहि, हम उस ओंकार का सदा ध्यान कर रहे। सदा ध्यान करने से ही मनुष्य इस कलिकाल के दुरूह और दुस्साध्य ऐसे उस क्लेशों से बचता रहता है। इन क्लेशों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए संसार का और कोई दूसरा साधन तो है ही नहीं। यदि वो ओंकार का चिंतन करता है तब इस क्लेश से बच पाता है। इसलिए व्यास जी कह रहे वयम सत्यम ओंकार स्वरूपम सदा धीमहि, निरंतर ध्यान करें। निरंतर ध्यान करने से लाभ होगा, क्योंकि क्लेश निरंतर आते रहते मनुष्य के जीवन में। तो निरंतर कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है तो उसके प्रतिकार करने के लिए हमको भी निरंतर सावधान रहना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी यदि चूक की जाती है तो फिर दुर्घटना हो ही जाती है। थोड़ा सा ध्यान छूट जाता है तो दुर्घटना जैसी गाड़ी में हो ही जाती है। वैसे ही परमात्मा स्वरूप से थोड़ा व्यक्ति च्युत हो जाता है, दुर्घटना होने में देरी नहीं लग जाती, हो जाता है उस प्रकार का। जब प्रगाढ़ अवस्था आ जाती है तब फिर वो सहज रूप से उन सारे संसारिक दुखों का प्रतिकार कर लेता है। इसलिए सदा धीमहि ऐसा कहे। तो ओंकार कैसा है? यत्र त्रयाणाम सर्गः, जिस ओंकार के स्वरूप में त्रयाणाम माने भुवनानाम, देवानाम, तीनों भुवनों का अथवा तीनों देवताओं का, विश्वादि जीवानाम अथवा विराट आदि नाम, तीसरी नाम, जागृत अवस्था नाम, सृष्टि आदि नाम व सर्गः। अमृषा है मानी यथार्थ है। उस ओंकार में यह जागृत आदि अवस्था बताया, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व है, समष्टि जागृत अवस्था का अभिमानी तेजस और ईश्वर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, और सूक्ष्म जागृत व्यष्टि जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, उसका कारण बताया गया है। प्राज्य ये सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी है, और तेजस और जागृत अवस्था का अभिमानी। ऐसे सब ये तीनों देवता ये सब ओंकार से ही प्रकट हो जाते हैं। तो तीनों भुवनों का, देवों का, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये जागृत अवस्था का अभिमानी विश्व है। तो इन सभी जीवों का यह एक ही जीव तीनों अवस्था में चला जाता है तो उसको विश्व, तेजस, प्राज्ञ संज्ञा पड़ जाती है। तीनों अवस्थाओं से परे जाता है तो तुरीय अवस्था में स्थित हो जाता है, अमात्र स्वरूप में स्थित हो जाता है। विराट आदि की जो तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, ये तीनों अवस्था सृष्टियादिक, इन सृष्टियादिकों का सर्ग इन आकार आदि वर्ण रचना के द्वारा होता है, इसलिए वो अमृषा है। यथार्थ ये सत्य है। आकार, उकार और मकार ये तीन वर्ण ओंकार के घटक है, तो उन्हीं तीन वर्णों से ही इस जागृत आदि अवस्थाओं की उत्पत्ति हो जाती है। मुंडक उपनिषद में
मांडुक्य उपनिषद में समझाया है। ये ओंकार से ही ये तीनों अवस्थाएं कैसी होती है, फिर ये तीनों अवस्थाओं से परे अमात्र स्वरूप का कैसा साक्षात्कार होता है। तो तीनों अवस्थाएं की जो सृष्टि है वो यथार्थ ही है, जो ओंकार के द्वारा हुई है। तो तीनों अवस्था ओंकार से पैदा हुई, इसमें क्या प्रमाण है? ऋग्वेदो जागृत अवस्था भूर्लोको ब्रह्मा विश्वो विराट सृष्टिश्च अकारार्थ। ऋग्वेद जागृत अवस्था भूर्लोक ब्रह्मा विश्व विराट की सृष्टि, यह सब आकार का अर्थ है। यजुर्वेद स्वप्नावस्था भूवर्लोको विष्णु तैजसो हिरण्यगर्भ स्थितिश्च इति उकारार्थ। यजुर्वेद स्वप्नावस्था भूर्लोक विष्णु तेजस हिरण्यगर्भ स्थिति, ये सब उकार का अर्थ बताया गया। नृसिंहतापनी उपनिषद। सामवेद सुषुप्त्यावस्था स्वरलोक महेश्वर प्राज्ञ व्याकृत प्रलय, ये मकार का अर्थ बताया। तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था आकार उकार मकार से ही प्रकट हुई है, वो यथार्थ है। श्री पुष्पादंताचार्य जी महिम्न स्तोत्र में कह रहे, त्रयीं तीसरो वृत्तिस् त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिधत्तीर्ण विकृति। त्रयीं तीसरा वृत्ति, इन ओंकार की जो तीन मात्रा हैं, इन तीनों मात्रा से त्रिभुवनम, तीन भुवन पैदा हुए। इसी से ये सारा ब्रह्मांड प्रकट हो गया, ओंकार से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। ऐसा वो ओंकार जिसमें ये तीनों सृष्टियां यथार्थ है, तीनों भुवनों की, तीनों देवताओं की, विश्व आदि जीवों की, विराट आदिकों की, जो तीनों अवस्था है उनकी सृष्टि यथार्थ ही है। कुतः क्यों सर्वेषु पद पदार्थेषु अन्वयात्, क्योंकि ये जो ओंकार है, इस ओंकार का ही सारे पद पदार्थों में अन्वय है। जन्माद्य से यतोन्वयात्, अन्वय शब्द का अर्थ संबंध है, क्योंकि ओंकार से सर्व अक्षर समाम्नाय उत्पन्न हुआ है। सभी अक्षर समाम्नाय का कारण ओंकार ही है, और कारण कार्य में हमेशा अनुगत होता है, वो समवायी कारण होता है। जैसे मिट्टी घटादि का समवायी कारण कपाल के माध्यम से होती है, तो वह कपाल रूप मिट्टी जैसी घटादि में रहती है, इसी प्रकार ये ओंकार स्वरूप संपूर्ण पद पदार्थों में व्याप्त है। सर्वम ओंकार है, संपूर्ण ओंकार स्वरूप ही बताया गया। और उस ओंकार का भी कारण श्री कृष्ण है। कारण तो ओंकार से श्री कृष्ण एवं स्वभक्त शिरोमणि उद्धव के प्रति भगवान ने कहा, ओंकारात् व्यंजित स्पर्श स्वरोष्मानस्थ भूषितां विचित्र भाषा विततां छंदोवेश चतुरोत्तरैः। एकादश स्कंद में इसका विशेष स्पष्टीकरण किया है। एकादश स्कंद के ऊपर संत श्रेष्ठ श्री एकनाथ महाराज जी की बड़ी सुंदर व्याख्या है, इस श्लोक के ऊपर पढ़ने योग्य। तो ओंकार से व्यंजित स्पर्श स्वर ऊष्म अंतस्थ वर्णों से भूषित यह विचित्र भाषा से सनी हुई यह वाणी, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये सब उसी ओंकार से प्रकट हुई। और छंदोभ्य चतुरोत्तरैः, चार छंदों से भी यह विचित्र भाषा से युक्त यह वाणियां प्रकट हुई है। तस्यास अथ असंस्त्रयो वर्णा आकाराद्या भृगुत्व, यह तीन वर्ण आकार आदि, इन्हीं तीनों आकार आदि के कारण संपूर्ण गुणों के वृत्तियां प्रकट हो जाती है।
इन्हीं तीनों के द्वारा ही संपूर्ण जगत धारण किया गया है। तो उस अक्षर समामनाय को भगवान ने पैदा किया। अयु ऋतु आदि जो है वो अक्षर समामनाय भगवान से पैदा हुआ ओंकार के माध्यम से। अंतस्थ उष्म स्वर स्पर्श ह्रस्व दीर्घादि लक्षण स्वरूप जो अक्षर समामना है, जो हम पाणिनि महर्षि के व्याकरण में आरंभ में पढ़ते हैं। तेनासौ चतुरो वेदान चतुर्भिर्वदनैर्विभुः असृजत्। उसी ओंकार के द्वारा चारों वेदों को चतुर्भिर्वदनैः चार मुखों के द्वारा इस परमात्मा ने प्रकट कर लिया। तो ओंकार की उपासना करने से मनुष्य को आद्य से जन्म, आद्य का जन्म हो जाता है। आद्य माने ज्ञानस्य। सर्व क्लेश का नाश का कारणीभूत ज्ञान ही है, तो उस ज्ञान की प्राप्ति ओंकार से हो जाती है। ओंकार की उपासना मनुष्य करता है तो उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। तारोपासनया ज्ञानम जायते सर्व दुःख ऋतु, ऐसे पुराण में कहा। तारक ब्रह्म की उपासना करने से सभी दुखों का हरण करने वाला ज्ञान मनुष्य को पैदा हो जाता है। तारः प्रणवो ओंकारो वेदादि सर्व कारणम। यह तार प्रणव ओंकार वेदादि ये सब का कारण माना है। इसका नाम वेदादि भी इसको कहते, वेद का आदि है इसलिए वेदादि। तो तार पद जो है प्रणव परक ही कहा गया है। और क्या होता है ओंकार से? यतः यस्य अभिज्ञः स्वराट ब्रह्मैव भवति। जिसका ज्ञान होने से मनुष्य स्वराट माने ब्रह्म हो जाता है। ओंकारो विदितो येन ज्ञातम तेन अखिलम जगत। ओंकार को जिसने जान लिया तो उसने संपूर्ण जगत को जान लिया। स ब्रह्म रूपो देहस्थोप्यथ याति परम पदम। वह ब्रह्म रूप होता है देह में रहते हुए और देह छूटने के बाद परम पद को प्राप्त करेंगे। ऐसे उस ओंकार के बारे में सामान्य जो जीव होते हैं मुह्यंती। यद अस्मिन् ओंकार इतरतः इतर आज्ञा मुह्यंती। इतर शब्द का अर्थ यहाँ पर अज्ञानी कर रहे हैं, मूढ़ लोग वो मोहित हो जाते हैं। इतर शब्द का प्रयोग अज्ञानी के लिए भी होता है। मूढ़ अन्य नीचेषु इतरो निकामी निष्कामी च सकामी च, ये अनेकार्थ कल्पद्रुमि का है। तो कैसे मोहित हो जाते हैं मूढ़ लोग इस ओंकार के बारे में? ओम इतिदं सर्वमिति श्रुतिम आकर्ण्य तद विमर्शा समर्था सन्त कथम ओंकारादिदं जातम एतत् न संगच्छति। ओम इतिदं सर्वम, यह संपूर्ण ओंकार ही, ऐसी श्रुति कहती है। अब इसको सुन करके उसका विचार करने में असमर्थ हो जाते। ओंकार से सारी सृष्टि कैसी पैदा हो, ये तो हमारे कोई बुद्धि को जचता नहीं, ऐसा कहते हुए वो मोह को प्राप्त हो जाते। ये सूरयः विद्वांसा ते तु इति वितर्केन मुह्यन्ति। और जो विद्वान लोग हैं वे भी वितर्क करते हुए मोहित हो जाते। तर्क कोई समस्या का समाधान थोड़ा होता है। तर्क से केवल सामने वाले व्यक्ति को निरुत्तर किया जाता है, इसलिए तर्क प्रतिष्ठानात्। विद्वान लोग बड़े बड़े तर्क करते रहते हैं, खाली तर्क में ही पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसलिए खंडन खंडन खाद्य ग्रंथ ही बना दिया। खाते रहो बस, तर्क ही खाते रहो, दूसरा कोई खाना नहीं। तर्क से कोई समाधान थोड़ा होता है। विद्वान लोग तर्क करते रहते हैं, इसलिए मोहित हो जाते हैं। किंतु ब्रह्म हृदय ब्रह्म रूपेण उपासते। तो जो ब्रह्म रूप से उसकी उपासना करते हैं तो वे उसमें मोहित नहीं होते। तो ओंकार क्या करता है? कस्मै आदि कवि आदि कवि विष्णु प्राप्तुम। आदि कवि विष्णु को प्राप्त करने के लिए आदो सृष्टि आदि के आरंभ में कौ इति उच्चारयति ब्रह्मणे तप तप इत्यादि रूपम वचश्चतुश्लोकी रूपम वा इति आदि कवि विष्णु। तो आदि कवि विष्णु को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर चतुर्थी जो है तादर्थ चतुर्थी में तुम उनका प्रयोग नहीं होने पर भी समझना पड़ेगा कि उसके लिए आदि कवि के लिए यहाँ आदि कवि
विष्णु है। उनको आदि कवि क्यों कहा गया? क्योंकि सृष्टि के आदि काल में कौ इति उच्चारयति, कौ इस प्रकार कौति उच्चारयति माने उच्चारण करते, क्या? तप 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 करो, तप करो, इस प्रकार उच्चारण करते हैं। तो इसलिए चतुश्लोकी रूप श्लोक का भी उच्चारण किया, इसलिए वे हो गए आदि कवि विष्णु। तस्मै, उसके प्राप्ति के लिए ये ओंकार है। प्रणवाभ्यास तो विप्रा विष्णु प्राप्यो न चान्यथा। प्रणव का अभ्यास करते हुए मनुष्य विष्णु को प्राप्त कर लेते। अब तेजो वारी मृदाम, अब तेजो वारी मृदाम का अर्थ कर रहे हैं तिज्यते क्षम्यते अपराध भृगु कृत पाद ताड़नादि रूप येन स तेजा विष्णु। तेजो वारी मृद, इसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तेज का अर्थ हो गया विष्णु, क्योंकि वे भृगु के द्वारा पाद ताड़न आदि रूप जो अपराध हैं उसको वो सहन कर लेते, इसलिए वो तेज हो गए विष्णु। तेज शब्द का अर्थ होता है क्षमा करने वाला। कर्मणि असु त्यज्यते आज्ञेहि वा तेजा। कर्म में लोगों के द्वारा प्राण त्यागे जाते, इसलिए उनको भी तेजा कहा जाता है। अज्ञानी लोग जो होते हैं, मूढ़ लोग, कर्म करते, गलत कर्म करते हैं, तो उनको भी तेज कहा जाता है। नमाम दुष्कृत्यो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। ये नराधम लोग ये भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमव्यम। ये मूढ़ लोग भगवान को नहीं जान पाते हैं। ऐसे वो तेजा अथवा तेज रूप, सर्व तेज रूपत्वा तेजा, सभी तेज रूप होने के कारण भगवान ही तेज है। तेजस तेजस्वी नाम हम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम, ऐसी स्मृति है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, ऐसी स्मृति है। अब वारी शब्द का अर्थ कर रहे, व्रियते स्वीक्रियते सृष्टि व्यवहार आने नीति वारी ब्रह्म। जिसके द्वारा ये सृष्टि का व्यवहार स्वीकार किया जाता है उसको कहते वारी ब्रह्मा जी। यदवा वरयति इच्छति सृष्टि आदि ज्ञानम इति वारी, अथवा सृष्टि आदि ज्ञान का इच्छा करते हैं, इसलिए वे वारी ब्रह्मा जी है। तो वे ब्रह्मा जी स ईश्वरो में गुरुतात मनोरथम, ब्रह्मा जी ने वह ज्ञान भगवान से प्राप्त किया है। वारी शब्द ब्रह्मा में भी होता है। अब मृद शब्द का अर्थ करें, मृति प्रलय मर्दयति सर्वमिति मृद रुद्र, जो प्रलय काल में सबका नाश कर देते इसलिए मृद हो गए रुद्र। तो ये विष्णु ब्रह्म रुद्र इनका जो विनिमय है, विनिमय शब्द का अर्थ ज्ञान है। तेजो वारी मृदाम विष्णु ब्रह्म रुद्राणाम यथा यथावत विनिमय, यह ओंकार बोधक। विशेष रूप से ज्ञान जो होता है ओंकार से होता है। विशेषण नितराम मय्यतया अनेनेति विनिमय बोध, ओंकार से ही उसका बोध हो जाता है इन तीनों का। तो महेश गत्यार्थक शब्द धातु होने के कारण उसका अर्थ ज्ञान भी हो जाता है, विनिमय। यद्यपि ओंकारस्ते स्त्रीभिर मात्राभिर गुणादिनपि बोधयति, तीन मात्राओं के द्वारा ओंकार गुणादिकों का भी ज्ञान कराता है। तथापि विशेषतः ब्रह्मादि नाम ये बोधक, विशेष रूप से ब्रह्मादिकों का भी ओंकार बोधक है। नारदीय में कहा मात्रास्तिस्रः समाख्याता ब्रह्म विष्णु ईश देवता, अकारो ब्रह्मणो रूपम उकारो विष्णु रूपकम मकारो रुद्र रूपम स्यात् अर्धमात्रा परात्मिका। ये तीनों मात्रा ब्रह्मा विष्णु रुद्र के रूप में कही गई। आकारो ब्रह्मा, उकारो विष्णु, मकार रुद्र और अर्ध मात्रा परात्मिका है। तो उस ओंकार का जो तेजो वारी मृदाम का बोधक है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का बोधक है। फिर वो ओंकार कैसा है? धामना स्वेन निरस्त कुहकम, स्वेन निजेन धामना प्रकाशेन, उसने अपने प्रकाश के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त किया है। सत्यम परम, वो सत स्वरूप। सत शब्देन पृथ्वी अब तेज लेना है, त्यत शब्द से वायु आकाश। सत्य त्यच अभवत, ऐसी बृहदारण्यक श्रुति है। सत और त्यत रूप वो परमात्मा ही हुआ, ओंकार स्वरूप परमात्मा।
तो सत्यम, सत्य शब्द उपलक्षितम ब्रह्मांडम पिपर्त इति प्रकाशयति इति सत्यम परम। वो सत्य शब्द से उपलक्षित इस सारे ब्रह्मांड का प्रकाशन करता है। तो ऐसे उस सत्य परम सर्वोत्कृष्ट उस सत्य स्वरूप ओंकार का हम ध्यान करते हैं। तो पिपर्ति प्रकाशने तो धातूनाम अनेकार्थत्व। पिपर्ति शब्द का अर्थ प्रकाशयति, सारे ब्रह्मांड का वो प्रकाशन करता है। ऐसा अर्थ कैसा किया? धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए पिपर्ति शब्द का अर्थ प्रकाशयति हुआ। ओंकार एव इदम सर्वम प्रकाशितवान, ओंकार ने ही संपूर्ण प्रकाशन किया है। और ओंकार कैसा है? निरस्त कुहकम, निर्गतः अस्ताः नाशः येषां ते निरस्ताः अमराः, स्तकान कोहयति विस्मातयति इति निरस्त कुहकम। तो निर्गतः अस्तः नाश येषां ते निरस्ताः अमराः। तो निरस्त कहा गया देवताओं को, तो तकान कोहयति विस्मापयति, तो जो क्लेश युक्त जीव है उनको ये देवता लोग विस्मापित करते हैं। ये अमर, अच्छा अमर जो देवता लोग हैं, इन देवताओं को भी वह ओंकार क्या करता है? आश्चर्य में डाल देता है। ऐसा निरस्त कुहका उस ओंकार को देवापि तद उपासना फलम विचार्य विस्मयम आपनुवंती, देवता लोग भी उस ओंकार की उपासना का फल का विचार करते हुए विस्मय को प्राप्त हो जाते। ओ हो ओंकार महात्म्यमिति कथयन्ति, ओंकार का बड़ा विलक्षण महात्म्य है ऐसा कहते हैं। तो ऐसे निरस्त कुहकम जो देवतादिकों को भी आश्चर्य में डालने वाला उस ओंकार स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। इस प्रकार ओंकार के पक्ष में यह मंगलाचरण की व्याख्या हो गई। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा